हिमाचल के एक गांव में लाजो नाम की एक औरत रहती थी। उसके परिवार में सिर्फ उसके 2 बेटे और पति रघु ही थे। लाजो का स्वभाव बहुत ही खराब था। यह हर टाइम किसी न किसी से लड़ती झगड़ती रहती थी, यहां तक कि अपने पति को भी नहीं बख्शती थी। लड़ाई इतनी बढ़ जाती थी कि लाजो आत्महत्या का प्रयास भी करने लगती। कई बार जहर भी पी चुकी थी। अब लाजो का पति रघु दुखी हो चुका था। एक दिन तो हद ही हो गई। लाजो के बेटे को किसी बच्चे ने बाहर खेली खेल में धक्का मार दिया। वो जोर से गिरा तो चिल्लाने लगा और रोते रोते लाजो के पास आया। माँ, वो लालू ने आज मुझे फिर मारा। वो अच्छा लड़का नहीं है, आप भूलिए ना उसको। वो मुझे खेलने नहीं देता। लगता है आज उसे ठीक करना ही पड़ेगा। बहुत आदत खराब हो गई है उसकी। चल मेरे साथ, मैं देखती हूँ उसे। चल। लाजो अपने बच्चे के साथ गई और लालू की खूब पिटाई की। क्यों? मरेगा, मरेगा। वो रोता रहा पर लाजो को दया नहीं आई। बच्चे को रोते देखकर उसकी मां भी वहां आ गई। तब दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। फिर लालू की मां ही वहां से चली गई। लाजो का मन अब भी लड़ाई से नहीं भरा था। जब शाम को रघु घर आया तो लालू की मां ने उससे शिकायत की। हमारा इस गांव में रहना दूभर कर दिया है तेरी पत्नी ने। अरे बच्चों में तो लड़ाइयाँ हो ही जाती है ना। देखो देखो कैसे मारा है लालू को, और फिर मुझ पे भी हाथ उठाने लगी। तुम ही कहो, हम गांव छोड़कर चले जाएं क्या? बस फिर क्या था। रघु तो मानो कोई मौका ढूंढ रहा था। वो लाजो पर बरस पड़ा। लाजो भी रघु के साथ वैसे ही लड़ने लगी। पर आज रघु का गुस्सा साधारण नहीं था। उसने डंडा उठा लिया और लाजो को पीटने लगा। लाजो रोने लगी, बच्चे चिल्लाने लगे, पर रघु ने कुछ नहीं देखा, बस मारता गया। रोते रोते लाजो एक बात बोल रही थी। इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी, मरने के बाद भी लूंगी। जरूर बदला लूंगी। और रात भर अपने बच्चों को छाती से लगाए लाजो रोती रही। पर जब सुबह हुई तो आज लाजो ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। रात में क्या हुआ होगा ये कोई नहीं जानता। जब लाजो की लाश का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तब जोर से आंधी चलने लगी। अचानक बारिश शुरू हो गई। जलती हुई चिता ठंडी हो गई। जब लोगों ने देखा चिता की आग बुझ गई तो लाश को दोबारा जलाने के लिए लकड़ी लाई गई। पर देखते हैं कि लाश तो अब है ही नहीं। लाजो की लाश कहां गायब हो गई, कुछ पता नहीं चला। अगले दिन तेज बारिश हो रही थी। दिन में भी काले काले घने बादलों की वजह से अंधेरा छाया हुआ था। रघु अपने कमरे में लेटा हुआ था। अचानक बर्तन गिरने लगे, खिड़की के कांच टूट गए। रघु उठा तो बल्ब जोर से फट गया। कमरे में अंधेरा हो गया। रघु बाहर जाने लगा तो दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। रघु डर गया। तब आवाज आने लगी, इसका बदला तो लूंगी, मरने के बाद भी लूंगी। रघु को लाजो की एक झलक दिखाई दी जो बहुत भयानक थी। रघु जोर से चिल्लाया तो बच्चे उसके कमरे में आ गए। रघु बच्चों को लेकर घर के बाहर चला गया। अगले दिन रघु खेत में हल चला रहा था। उसने अपने पीछे किसी को चलता महसूस किया तो पीछे मुड़कर देखा तो लाजो थी। रघु डर गया। वो भागना चाहता था पर न जाने कैसे उसके गले में बैलों की रस्सी बंध गई और बैल भागने लगे। रघु खेत में घिसटता हुआ जा रहा था। अब रघु का गला घुट गया और वो भी इस दुनिया से चला गया। गांव वालों ने जब ये देखा तो राम प्रसाद के मुंह से निकला, जरूर ये लाजो की करतूत है। अभी राम प्रसाद अपने घर तक भी नहीं पहुंचा था कि रास्ते में ही उसे लाजो दिखाई दी जो बोलती है, इसका बदला तो मैं लूंगी, मरने के बाद भी लूंगी। और लोगों के बीच सड़क पर राम प्रसाद की लाश मिली। उसका सिर गायब था। यह देखकर लोग घबरा गए। जिसने भी लाजो के बारे में कुछ बोला वो तुरंत मार दिया जाता था।
अब गांव वाले लाजो की बात करते हुए भी डरते थे। जब लोगों ने लाजो का नाम लेना ही बंद कर दिया तो लाजो गांव वालों को डराने लगी। फिर जो भी बोलता कि यह लाजो ने किया वो मारा जाता। पूरे गांव में लाजो ने आतंक मचा दिया। जब औरतें कुएं पर पानी भरने जाती तो पानी भरते हुए रस्सी कट जाती। औरतें डर कर भाग जाती। हे भगवान, चलो यहाँ से, भागो। मेरे बच्चे, चल जल्दी यहाँ से निकल। खेतों में हल चलाते किसान का बैल अचानक हल से निकलकर भाग जाया करता। अरे क्या हो रहा है? अरे ये किसने किया? किसी की खड़ी फसल में आग लग जाती तो पूरी फसल जलकर राख हो जाती। गांव में दहशत का माहौल हो गया। एक दिन गांव वाले इकट्ठा हुए और सरपंच बोला, देखिए भाई, हमें किसी तांत्रिक को बुलाकर इस समस्या का निपटारा करना होगा, तभी हम बच सकते हैं। सरपंच, ये ठीक है। गांव में एक तांत्रिक आया और वो छिपकर चौराहे पर बैठ गया। पर लाजो सरपंच के कमरे में गई। कमरे का सारा सामान तोड़ने लगी। आज वो बहुत गुस्से में थी। लाजो जोर जोर से चिल्ला रही थी। सरपंच डर के मारे अपनी चारपाई के नीचे घुस गया। लाजो की आवाज सुनकर तांत्रिक सरपंच के घर की ओर दौड़ा, पर जाकर देखा तो सरपंच मर चुका था। तू कहीं भी चली जा, मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। अपना गुलाम बनाकर रखूंगा तुझे। तांत्रिक गुस्से में वहां से चला। अब गांव के लोग भी सोचने लगे कि तांत्रिक इसे पकड़ पाएगा या नहीं। पर अगले दिन तांत्रिक बहुत विश्वास के साथ आया और अपनी बड़ी सी बोतल रखकर उसका ढक्कन खोलकर मंत्र पढ़ने लगा। गांव के लोग देख रहे थे। अचानक तूफान आने लगा, बिजली कड़कने लगी और लाजो खिंची हुई सी उस बड़ी बोतल की ओर आने लगी। लाजो जैसे ही बोतल में गई, तांत्रिक ने ढक्कन बंद कर दिया। अब सारा गांव खुश हो गया, तालियां बजने लगी। तांत्रिक भी खुश हो गया। पर अचानक बोतल खुल गई और लाजो जोर जोर से हंसने लगी। तू मुझे क्या गुलाम बनाएगा? मैं आज तुझे खत्म करके तेरे सारे गुलाम भूतों को आजाद करूंगी। लाजो ने तांत्रिक को हवा में ऊपर उठा दिया। तांत्रिक चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, गलती हो गई। पर लाजो ने उसे जमीन पर पटक दिया, वो भी गांव वालों के सामने। तांत्रिक भी मर चुका था। अब तो गांव वालों के मानो प्राण सूख गए हों। गांव में फिर वही तांडव शुरू हो गया। इस बार इस गांव की भूतनी लाजो ने और भी ज्यादा उत्पात मचाया। यह उन लोगों के बच्चों को उठाकर कुएं में डालने लगी जिसने तांत्रिक का साथ दिया था। लगता था कि इस गांव को लाजो के कहर से कोई नहीं बचा सकता। पर एक दिन एक सन्यासी महात्मा गांव में आए। उन्होंने गांव के बाहर ही एक घास की कुटिया बनाई और भोजन करने लगे। एक दिन गांव के कुछ लोग उनके पास गए और हरिया ने बोला, बाबा, हम लोग बड़े परेशान हैं। एक गांव की भूतनी ने सारा गांव दुखी किया हुआ है। आप ही कुछ कृपा करें, हम तो बहुत परेशान हैं बाबा। बाबा गांव वालों को अपनी धुनी से भभूति निकाल कर देते हैं और कहते हैं, जाओ, इसे गांव के बाहर चारों तरफ फैला दो और कल सवेरे ही गांव के चारों ओर से 4 मुट्ठी मिट्टी लेकर आना। अब जाओ। गांव वालों ने बाबा की दी हुई भभूति को चारों ओर फैला दिया। उस दिन गांव में कुछ भी घटना नहीं घटी। हरिया को भी कुछ नहीं हुआ। अगले दिन गांव के चारों दिशाओं से 4 मुट्ठी मिट्टी लेकर गांव वाले बाबा के पास आते हैं। बाबा अपनी कुटिया में हवन कर रहे हैं। जब उन्हें वो मिट्टी दी जाती है तो बाबा मिट्टी को हवन कुंड में डाल देते हैं। हवन से आवाज आने लगती है, सन्यासी बाबा, मेरे रास्ते में मत आ। ये गांव छोड़कर चला जा।
तू मेरी शक्ति नहीं जानता। सन्यासी हंसने लगा और बोला, तेरी शक्ति अभी पता चल जाएगी। अब तू मेरी शक्ति देख। बाबा ये कहकर आहुति देने लगा, पर अचानक बाबा के सामने बहुत लोग हवा में आकर खड़े हो जाते हैं। बाबा, तू सिर्फ अपने मंत्रों से 1 या 2 को जला सकता है, उसके बाद इन सब का क्या करेगा? हाँ, तुझे छोड़ रही हूं, भाग जा यहां से। बाबा गांव वालों को बोला, इसे पकड़ने की मेरी शक्ति नहीं है। ये बहुत सारे भूतों की सरदार बन गई है। बहुत शक्ति आ गई है इसमें। मैं अपनी साधना भंग नहीं करना चाहता। मैं ये गांव ही छोड़ दूंगा। तुम इससे बचना चाहते हो तो वही करो जो ये बोले। मैं तो चला। ये कहकर बाबा गांव छोड़कर चला गया। आज भी इस गांव पर गांव की भूतनी का ही राज चलता है।